तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर टारगेट है कि आप लोग ज़रूर ज़रूर सिर्फ 1,000 लाइक ज़रूर कर देना है। और आपको क्या करना है कि जो कमेंट बॉक्स है अभी आपका सब्सक्राइब कर देना है। जो ब्लैक कलर का आपको टिक दिख रहा होगा, यूट्यूब अगर आप सभी लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर आप नया फीचर्स आ गया है। आप सभी लोग अपने यूट्यूब को क्या कर लें, अपडेट कर लें, ठीक है। और देखिए, अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी एस के एम स्टडी टेलीग्राम चैनल। जो आपका चैनल है क्या है, एस के एम स्टडी करके क्या है हमारा, एस के एम स्टडी करके क्या है, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको सारी नोट्स मिल जाएगी, जहाँ पर हमारे लगभग 35,000 प्लस स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। और आपको भी वहाँ से जुड़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नोट्स आपको सारी नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम पढ़ने के वाले हैं कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे। चैप्टर 5 यानी कि इंडिगो आपका एक चैप्टर है। चैप्टर 5 प्रोज का लिया गया है। चैप्टर हमने प्रोज का 4 चैप्टर तक कराया हुआ था। प्रोज का जो 5वां चैप्टर है उसको हमने यहाँ पर लिया है, इंडिगो। तो यहाँ से जितने भी ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और 95% आपके यही प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब देखिए, इंडिगो की बात करेंगे। इंडिगो आपका एक चैप्टर है जहाँ पर महात्मा गांधी ने जो देश के लिए किया था उन सब चीज़ों के लिए वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो चलिए, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हुए हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से सुनते हैं और इनका जो अध्ययन अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, जो भी चीज़ें हम आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करें। देखिए कि वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जो राजकुमार शुक्ला थे वांटेड डेट गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ चंपारण, दैट्स वाई ही लेड गांधी जी टू चंपारण। कहने का मतलब, जो राजकुमार शुक्ला थे वह चाहते थे कि, यानी राजकुमार शुक्ला वांटेड डैट चाहते थे कि गांधी जी हिमसेल्फ, गांधी जी खुद से शुड सी द कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, जो इंडिया किसान हैं उनकी समस्या को खुद ही देख सकें और चंपारण जाकर उनकी समस्या को, जो उनका दुख है, दर्द है, उस सारी चीज़ों को देख सकें। और दैट्स वे ही लेड गांधी जी टू चंपारण। वे क्या चाहते थे, दैट्स वाई, ऐसा क्यों चाहते थे, ऐसा ही इसलिए चाहते थे कि गांधी जी क्यों न चंपारण की यात्रा करें, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए क्या है कि वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, द सर्वेंट थॉट्स गांधी जी टू बी अनदर पेशेंट। कहने का मतलब, अपने विचार से नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा, ठीक है। तो जो हमारे अपने विचार से गांधी जी ने अन्य किसान, यानी जो हमारे पेशेंट थे, अन्य किसान थे। पेशेंट मीन्स क्या होता है, पेशेंट मीन्स क्या होता है, किसान होता है एक तरीके से, ठीक है। आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर। तो अपने विचार से नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा, इसके बारे में चर्चा करते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, राजकुमार शुक्ला वाज पेशेंट, ही वुड विजिट राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पेशेंट्स, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वाज पेशेंट, एक किसान थे। ही वुड विजिट, वह चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद रिगार्डिंग पेशेंट, जो राजेंद्र कुमार थे वो किसानों के द्वारा किसानों को प्रॉब्लम को बताए या समझे। आप देखिए, गांधी जी अनकम्पाइंड राजकुमार शुक्ला शो द सर्वेंट थॉट्स दैट गांधी जी वाज आल्सो अ पेशेंट। यानी कि सो इसलिए, यानी कि
सो इसलिए द सर्वेंट यानी जो नौकर थे थॉट्स सोचते थे कि दैट गांधी जी वाज आल्सो अ पेशेंट। जो नौकर थे वो सोचते थे कि जो गांधी जी हैं एक किसान ही है, ठीक है, उनके बारे में ऐसा सोचते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टूवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। कहने का मतलब स्वराज्य के समर्थकों के प्रति, किसके, स्वराज्य के समर्थकों के प्रति छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था। जो स्वराज्य के समर्थक थे वो समर्थकों के प्रति छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था। यानी जो छोटी बस्ती के लोग थे स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, उनका जो भारतीय थे यानी जो छोटी बस्तियों के जो भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था, यानी कि जो स्वराज्य के समर्थक थे और जो हमारी छोटी बस्ती में जो भारतीय रहते थे उनके प्रति उनका कैसा व्यवहार था, ये सारी चीज़ें इसमें चर्चा करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज वर सो मच अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहने का मतलब द एवरेज इंडियंस, कुछ जो हमारे एवरेज इंडियंस हैं इन स्मॉलर लोकेलिटीज जो छोटी बस्तियों में रहते थे, वर सो मच अफ्रेड बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो हमारी ब्रिटिश शासन था उससे डरे हुए थे, दैट कि दे डिड नॉट इंटरटेन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल एट देयर हाउसेस। वे अपने घर में खुशी से नहीं रह पा रहे थे, ठीक है, उनके घर के नियमों के द्वारा ही वे अपने घर में खुशी से नहीं रह पा रहे थे। दे डेयर्ड नॉट शो एनी सिंपैथी टूवर्ड्स देम। वे किसी के साथ भी कोई सहानुभूति नहीं रखते थे, वे उनको बहुत ही प्रताड़ित करते थे। ये उनके प्रति क्या थी, दृष्टिकोण था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, वाई डिड गांधी जी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू द कोर्ट वाज अनलेस। यानी कि गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि चंपारण मामले को अदालत में ले जाना बेकार है। यानी गांधी जी को ऐसा क्यों लगा कि चंपारण मामले को अदालत में ले जाना बेकार है। देखिए क्या कहते हैं, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी जब चंपारण गए, टू फाइट द केस ऑफ पेशेंट, उन्होंने किसानों के जो दर्द को सुना, उनको सुना, तो ही कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन देयर एंड रीच्ड अ कंक्लूजन। उन्होंने सारी प्रॉब्लम, सारी जानकारी को इकट्ठा किया और वे एक निर्णय पर पहुंचे। कौन सा निर्णय था उसको बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। कौन सा कंक्लूजन, दैट इट वाज अनलेस टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट। यानी कि जो चंपारण का केस है उसको कोर्ट में ले जाना बेकार है, ठीक है। ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द पेशेंट्स वर क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, जो किसान हैं वो डरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा क्या है, अपने आप से डरे हुए हैं। ही रियलाइज, उन्होंने अनुभव किया, दैट की द मेकिंग द पेशेंट्स फ्री फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वाज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइटिंग फॉर देम। यानी कि वे चाहते थे कि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुड़ाया जाए, इसलिए उन्होंने उनके लिए लड़ा, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने लड़ाई मोल ली, ठीक है। ये गांधी जी से बहुत ही महान व्यक्तित्व के थे। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, व्हाट डिड गांधी जी टू डू इम्प्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्ड्सनेस इन द चंपारण विलेज। गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए चंपारण के गांवों को क्या किया। यानी गांधी जी ने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को जो सुधारने के लिए उन्होंने गांवों में क्या किया। तो अब देखिए क्या किया, उनको यहाँ पे अच्छी तरीके से हम डिफाइन करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, ही सा, उन्होंने देखा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्ड्स, जो हमारे सामाजिक और जो सांस्कृतिक इन चंपारण विलेज जो पिछड़ेपन के लोग थे। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इन इमीडिएटली, वे कुछ ही बहुत बड़ा चाहते थे, शीघ्र ही बहुत ही अच्छा काम चाहते थे या बहुत कुछ चाहते थे।
महादेव देसाई थे, एंड नरहरि पारिका थे। 2 यंग मैन ज्वाइंड गांधी जी एज डिसिप्लिन्स, यानी महादेव देसाई और नरहरि पारिका ये 2 लोग थे जिन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया। इवन देयर वीप्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उनके लिए उन्होंने कार्य किया। मेनी मोर कम फ्रॉम बॉम्बे, मेनी मोर कम फ्रॉम बॉम्बे में वो लोग आए। पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, बॉम्बे के पूना के और भी क्षेत्रों में गए। गांधी जी सन देवदास आल्सो ज्वाइन देम, गांधी जी के बेटे देवदास ने उसे भी ज्वाइन किया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी कि गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। चाइड मीन्स क्या था, डांटना। तो गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा, तो ड्यूरिंग हिज स्टे एट मुजफ्फरनगर, जब वे मुजफ्फरनगर थे, द लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी जी, लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी जी अबाउट द केसेस ऑफ पुअर पेशेंट्स, यानी जो गरीबों के लिए जो हमारा क्या था वकील थे, उनको उन्होंने बहुत तेज डांटा। दे टोल्ड अबाउट, उन्होंने कहा, देयर केसेस एंड साइज ऑफ द फी, यानी कि इनके केस के लिए आप क्या करें, 1 रुपया तय करें। गांधी जी चैडेड हिम फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शोर क्रॉपर्स, ठीक है, यानी जो हमारे शोर क्रॉपर्स थे, उन्होंने उससे क्या किया, गांधी जी ने कुछ फीस को इकट्ठा किया। ही एडवाइस, उन्होंने सुझाव दिया, दे कि टू स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, जो उन्होंने सुझाव क्या दिया, किसी भी केस को आप कोर्ट में मत ले जाइए। ही पॉइंटेड आउट दैट, उन्होंने पॉइंट किया कि द पीसेंट, जो किसान हैं, वर पुअर एंड फियर स्ट्राइकन, वे डर रहे हैं। इट वॉज अर्जेंट टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर, उन्हें बहुत ही जल्द क्या कराना है, डर से उनको फ्री कराना है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको पसंद आता है सब चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।